वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर दर्शन के लिए आए श्रद्धालु की पार्किंग में खड़ी ऑल्टो कार के शीशे तोड़ने और नकदी एवं मोबाइल फोन गायब होने का मामला प्रकाश में आया है। श्रद्धालु ने पार्किंग संचालक के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है और तहरीर पाकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस संबंध में थाना फरा इलाके के गांव झूठावई निवासी योगेश ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को अपनी पत्नी के साथ वृंदावन घूमने आए थे और शाम को वो प्रेम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने अपनी कार प्रेम मंदिर के सामने बनी पार्किंग में खड़ी कर दी और पार्किंग संचालक से रसीद लेकर वो प्रेम मंदिर घूमने चले गए। उसके बाद जब वो वापस पार्किंग में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी का शीशा खुला हुआ था और गाड़ी के अंदर बैग में रखे 90,000 रुपए और एक मोबाइल फोन गायब था, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल PRV 112 को सूचित की। PRV द्वारा उन्हें वृंदावन कोतवाली भेज दिया गया और पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर पार्किंग संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की ये खास रिपोर्ट। ये मेरी गाड़ी UP 80 BW 1163। मैंने 112 पे कॉल भी किया। अब वो मेरे पास आ भी गए हैं। उन्होंने मुझे बताया गाड़ी नंबर इनका ये चितक का, एक मिनट देख लेता हूँ। UP P 32DG 7601। और इनको पार्किंग वालों को मैंने 100 रुपये दे के कटवाया था। इनसे मैंने बोला भी था कि मैं गाड़ी में से कैश लेके देता हूँ। मैं 15-20 मिनट के अंदर से आया। प्रेम मंदिर के जस्ट पार्किंग है और जैसे मैं अंदर आया हूँ बाहर से, यहाँ पे देखा मैंने गाड़ी को खोलते हुए गाड़ी का शीशा डाउन मिला हुआ मेरे को और इसमें से एक फोन था मोटरोला का G85 और 1 लाख प्लस कैश डला हुआ था कंपनी का। ये भी तो खिंचा हुआ था। और इसमें इस कंडीशन में मेरे को गाड़ी मिली हुई थी एक बार, इस कंडीशन में। तो अब पार्किंग वालों से बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि सही थी, सब कुछ था, इनके पास CCTV है, इनको सब पता है सही थी। तो रीजन ये बनता है इनको कैसे पता है कि सही थी। ये मेरी गाड़ी को फोकसली देख रहे थे और मैं पार्किंग वाले को 100 रुपये बोल के आया, मैं अपनी गाड़ी में से लाके कैश देता हूँ आपको, गाड़ी में कैश डला हुआ है। तो इनको मेन इंपोर्टेंट बात ये आती है और ये भैया हैं बार बार ये बोल रहे हैं सब कुछ थी। तो एक बार ये भी एविडेंस है कहीं ना कहीं। आपका नाम क्या है भैया? महेंद्र। आपका नाम महेंद्र। आप ही हो ना, आपने काटी थी पर्ची? इन भैया ना, आपका नाम क्या है? राजीव भैया को मैंने बोला था मैं गाड़ी में कैश डला हुआ है, मैं गाड़ी में से कैश ला के देता हूँ। आपने कैश नहीं बताया। आप भैया डिनाई कर रहे हैं बार बार इस चीज को। मेरा वेरी इंपोर्टेंट काम यही आता है कि मैंने खुद बोला, मैंने 50 रुपए भैया लगते हैं, आप 100 ले रहे हो। मैंने कही थी किरावली ये सीन है। आगरा तहसील किरावली। कहाँ से आए हैं? फरा। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरी घटना हुई थी, मैं पार्किंग में गया था। कहाँ? नंबर 1 पार्किंग प्रेम मंदिर घूमने के लिए आया था। मेरी गाड़ी में जैसे मैंने पार्किंग की थी तो पार्किंग वाले से मेरी बात हुई थी किराए को लेके, उसका जो चार्ज है उसको। तो उसने मेरे को बोला 100 रुपये लगते हैं। मैंने कहा इतना हैवी चार्ज नहीं लगता। तो उसने कहा नहीं इतना ही लगता है। उसके बाद में मैं गाड़ी को बोला अभी मेरे पास कैश तो नहीं है। उन्होंने बोला कि पार्किंग का पर्ची कटवाते जाओ, इसलिए खड़ा कर देना उसको। तो मैंने बोला उसको कि मैं गाड़ी में मेरा कैश डला हुआ है, मैं गाड़ी में से लाके कैश को आपको देता हूँ। तो मैंने जैसे पार्किंग करके अच्छा वाला लॉक करके गाड़ी को आ गया, मैं और मेरी वाइफ। उसके बाद में मैं निकल के आया, 100 रुपये उसको दे दिए और पार्किंग की उसकी टिकट लेके मैं चला गया पर्ची। तो मैं करीबन 20 मिनट के अंदर घूम घाम के आ गया अंदर। उसके बाद गाड़ी देखा, गाड़ी का शीशा डाउन था और एक गाड़ी का हुक होता है खोलने का, वो भी क्रैक था। तो उसके बाद में मैंने अवगत किया तुरंत ही। मैं जूते भी नहीं पहने, गाड़ी में जूते थे। तो देखा ना तो मेरे फोन गाड़ी के अंदर मेरी वाइफ का और कंपनी का करीबन 81,000 रुपये था, 89,821 रुपये था मेरा। और मेरे वाइफ की एक शॉल थी और बच्चे के कुछ क्रीम पाउडर कॉस्मेटिक का सामान था। तो वो चीज़ें मैंने नहीं मिली। उसके बाद मैं उसी पैरों से बैग गया, पार्किंग वाले से बोला मेरा चीज़ें सारी खत्म हो गई, ये चीज़ें चोरी हो गई भाई साहब, और गाड़ी में चेक करो। तो बोला हमारे यहाँ से नहीं कोई चोरी करता। ये हुआ मतलब उल्टी सीधी आवाज़ उनकी वॉल्यूम होने लग गई कि हमारी की गारंटी नहीं, आप कहीं और करके आए होंगे, ये सब बोलने लगे। मैं कोई दिक्कत। उसके बाद मैं CUG SP नंबर को यूज किया तो उनका हमरा ही आए थे। कॉल बैक करने के बाद उन्होंने कोई भेजा था मेरे को। तो उसके बाद में मैंने 112 पे काफ़ी टाइम ट्राई भी किया था, 112 पे उनका नहीं लगा। उसके बाद में SP सर के थ्रू कोई भेजा होगा, वो आए थे कांस्टेबल, उन्होंने मेरी बातें देखी, सब चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद 112 भी आई, उनको एविडेंस कलेक्ट कराए
तो पार्किंग वाले अब शब्द करने लगे, हम आपके खिलाफ मुकदमा कर देंगे, उल्टा सीधा मतलब बोलने लगे मेरे को, ना कि डरवाने की कोशिश की ना कुछ भी करी। बहुत ज्यादा गंडत मेरे साथ कर लिया, मतलब सारे पार्किंग वाले, मैं और मेरी वाइफ अकेले थे, वो सारे इकट्ठे हो गए। मौके पे पुलिस भी थी, मेरे उल्टा मेरे को ही दाबने लगे थे वो लोग कि आपके साथ ये कैसे हुआ, कहाँ से आए, इतना कैसे क्यों लेके घूम रहे हो, ये सब वो मेरे साथ मतलब बोलने लगे थे। मतलब मेरे को दाबने की कोशिश की गई थी ताकि मैटर क्लियर हो जाए। बोलने लगे प्रेम मंदिर में, सीसीटीवी नहीं लगे वहाँ? नहीं सीसीटीवी सर नहीं लगा रखे उन लोगों ने। ये सर कल 6:30 से 7 बजे का घटना है सर। अब आप थाने आए हैं? थाने आए हैं सर, मैं मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ। तो मुकदमा दर्ज कराने के लिए अभी मेरे को नहीं बोला जा रहा कहीं, कभी सर का फोन बिजी जा रहा, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मुकदमा बोल रहे हैं अभी हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। जबकि मेरा नाम बार रिपोर्ट करना है मुझे, उस इंसान को अवगत करा के गया था, मेरी गाड़ी में कैश डला उससे ला के देता हूँ। तो उसी इंसान ने, राजवीर नाम का एक इंसान है जिसने मेरी टोकन पर्ची काटी थी, उस नाम के इंसान ने मेरी उसी ने चोरी की है, जहाँ तक है तो मैं इतना ही बता सकता हूँ, उसको अवगत किया मैंने। जांच और की बात कही जा रही है? क्या सर? जांच की बात कही? मैं जांच की बात कही जा रही है यहाँ पे, मैं FIR मुकदमा दर्ज करने आया हूँ, उसके लिए मेरा अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।